अशरफ आज़ाद जी हैं। कश्मीर की राजनीति और कश्मीर की चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते हैं। जो इनको जानते होंगे या इनके बारे में पढ़ेंगे तो ये वो थे जो लाल चौक में सबसे पहले तिरंगा जब मोदी जी तब लगाया था आकर के। सही बोल रहे हैं ना सर? सही बोल रहे हैं। क्या आप सर माहौल दिख रहा है? आप तो चुनाव भी होने जा रहे हैं, चुनाव की मांग कर रहे थे लोग यहाँ पे। आज का जो ये जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहा है, ये मान के चलिए कि ये 75 साल के बाद ऐसा माहौल बन रहा है कि लोग खुल डुल से निकलेंगे वोट डालने के लिए, अपना तकदीर, अपना मुस्तकबिल रोशन करने के लिए। जब 87 में यहाँ इलेक्शन हुआ, अच्छी तरह से इलेक्शन हुआ, जो जीता वो जेल में, जो हारा वो मंत्री, तो यहाँ गन ने जन्म लिया। या भारत के खिलाफ कभी गन ने जन्म नहीं लिया। ये इसी मकसद के लिए गन ने यहाँ जन्म लिया कि हमने जब लोगों को वोट डाला है, किसी कैंडिडेट को उसको जेल में बंद करके उसको जिताया, उसको बिठाया मंत्री की कुर्सी पे, जो हारा था। तो ये कैसे होता था? क्या चोरी ये तो डेमोक्रेसी के खिलाफ था कि हारे हुए को कैसे? यही है ना, इसीलिए यहाँ डेमोक्रेसी के खिलाफ जिन्होंने यहाँ काम किया है उनके खिलाफ फिर गन उठा है, लेकिन उसको रंगत दिया गया ये भारत के खिलाफ है। भारत हमारा है, हमारा ताज है, हम भारतीय है। तो अब मोदी जी को ये पता चला है जब वो 92 यहाँ तिरंगा फैलाने के लिए आए, मुरली मनोहर जोशी जी जो कौमी सदर था और नरेंद्र मोदी जी जो उस वक्त जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन, तो उसने ये मतलब 93 यहाँ फिर आए हैं, लोगों से मिला है, पता चला है कि नहीं यहाँ कत्ल हुआ है डेमोक्रेसी का। ये जिस तरह 1975 में पूरे हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी का कत्ल कर दिया गया, पूरे हिंदुस्तान को, पूरे मुल्क को जेल में बना दिया है, अच्छे अच्छे लोगों को जेलों में तो इमरजेंसी लगा दी गई है। तो वही इमरजेंसी 87 में यहाँ जम्मू कश्मीर में लगी। जिसने जीता उसको जेल में डालो, जिसने हारा उसको मंत्री बनाओ, तो गन ने जन्म लिया। इन सबों का एक तरीके से रहनुमा कौन था गन कल्चर को जन्म देने? देखिए, रहनुमा वही है जो अब मरकज़ में भी सरकार से दूर है, जम्मू कश्मीर में भी कश्मीर सरकार से दूर है। अब ये तड़प रहे हैं क्या करे वो सरकार, हम कब कुर्सी पे बैठे। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है आज कल के नौजवानों के ऊपर, उसको वो जिताएंगे जो उनकी खिदमत करे, जो उनके रहनुमाई करे, जो ये बोले नहीं आप मेरे वोटर हैं, आपका मेरे ऊपर कर्जा है, आपने मुझे वोट डाला है अब आपकी खिदमत के लिए, तो आप में खिदमत करने के लिए तैयार हों, वही जीत कर आ जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है। सर, आपने कहा कि डेमोक्रेसी की कत्ल हुआ था उस समय, लेकिन उसी डेमोक्रेसी की दुआई देते हुए इस चुनाव में बातें की जा रही हैं 370 को बहाल करने की। टोपी का सवाल, आप जैसे टोपी लगाए हुए हैं, उमर साहब का ना, ये टोपी का सवाल है। टोपी की इज्जत बचा लेना। मैं सिर्फ उनको नहीं, पूरे मुल्क के ऊपर मैसेज देना चाहता हूँ। जब हमारे जम्मू कश्मीर एक रियासत का एक सदर, एक प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर कभी चीफ मिनिस्टर बनता है? उनको मैं सवाल करता हूँ, आज के डेट में वो प्राइम मिनिस्टर था, कल के डेट में चीफ मिनिस्टर। लोग तरक्की करते हैं, उनको प्रमोशन मिलता है, डिमोशन। ये जो आज ये नाराबाजी करते हैं आर्टिकल 370, वो उधर ही ख़त्म हुआ ना, ये उधर ही मर गए ना। जब एक प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर बन गया, अब ये मर गया था प्राइम मिनिस्टर वाला सिस्टम। अब क्या है, भाजपा ने दफन किया उसको पता नहीं कितनी बदबू आती थी। तो इसमें क्या लोगों को पता चल गया, इसीलिए लोग चाहते हैं मोदी जी को। आज भी मोदी जी का बोलता है आप पूरे कश्मीर में, पूरे जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं सबको, हर किसी कॉन्स्टिट्यूंसी को मैंडेट दिया गया। बहुत चाहते हैं यहाँ कश्मीरी आवाम। मुझे लगता है ये जो ये इलेक्शन है, कुछ ना कुछ MLAs निकलेंगे कश्मीर में भी भाजपा के लिए।
अच्छा, ये एनसी हो गई या पीडीपी हो गई या कांग्रेस हो गई, ये सब तो कह रहे हैं कि बीजेपी का एक तरीके से डर में है, इसी वजह से कश्मीर में उसका फोकस नहीं है, जम्मू में उसके वोट हैं उसी वजह से फोकस है। मेन तो हम यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, एनसी हो, पीडीपी हो, कांग्रेस हो, ये लोग कह रहे हैं चुनाव लड़ रहे हैं, हमारा चुनाव है। देखिए इन्होंने कितनी अलायंसेस की है, गुपकार अलायंस, वो कहाँ रह गई? पता नहीं क्या क्या करते हैं, सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए, इनको लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। देखो चाहे उमर साहब हो, मोहतरमा महबूबा मुफ्ती जी हो, या कोई भी हो, या खुद फारूक साहब हो, बुज़ुर्ग नेता है, हम उसको वेलकम करते हैं, लेकिन वो सोचे वो कितना रोते हैं अपने रोज़गार के लिए, अपनी कुर्सी के लिए। वो उनके लिए नौकरी है, वो रोजगार है और क्या है उनके लिए नौकरी, वो अपनी नौकरी ढूंढ रहे हैं। जो हमारे डिग्रियां हासिल कर करके नौजवान बेरोज़गार है, उनके लिए कभी सोचा है? नहीं सोचा है। वो सिर्फ अपने कुर्सी के लिए, अपने रोज़गार के लिए, अपनी नौकरी के लिए रो रहे हैं। आज वो बेरोज़गार है, इसलिए वो आर्टिकल 370 की बात करते हैं, पता नहीं कौन कौन सी बात करते हैं। बात ये करो इन जवानों को कैसे हम रोज़गार दें, इस नर को कैसे हम फिर स्वर्ग बनाएंगे। इनकी पॉलिटिशियन ने इस कश्मीर जो एक खूबसूरत स्वर्ग जन्नत, उसको इनकी ही पॉलिटिशियन ने नरक बना दिया है। आज हमारा यही तमन्ना, फिर हमारा कश्मीर खड़ा हो जाए, जन्नत बन जाए। आप कह रहे हैं कि नर्क बना दिया, लेकिन ये लोग तो कह रहे हैं कि अब जब हम लोग चुनाव जीत के आएंगे फिर से स्वर्ग बनाएंगे। नहीं, देखिए जब 75 साल ये जीत के आए हैं तो इन्होंने फिर नरक क्यों गए हैं, क्यों नरक बनाया है? देखो जो आज खुद को पीडीपी बोलते हैं, वो 87 याद करे, मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद, उस टाइम तो चीफ है यहाँ कांग्रेस का, तो क्यों ये गलतियाँ हुई? नहीं करना चाहते ऐसी गलतियाँ, जिससे हमारा कश्मीर ख़राब हुआ है, नरक बन गया है। अगर वो चोरी ना होते तो यहाँ गन जन्म नहीं लेता, अगर वो चोरी नहीं होता तो हिंदुस्तान को नुकसान यहाँ कश्मीर में नहीं होना पड़ता। देखो पुलिस जलाए गए हैं, स्कूल जलाए गए, सरकारी बिल्डिंगें जलाए गए, किन्होंने जलाए? नुकसान हमारा ही हुआ। ये महंगाई इसलिए है, पावर प्रोजेक्ट जलाए गए हैं, एग्रीकल्चर बिल्डिंगें जलाए गए हैं, स्कूल बिल्डिंगें जलाए गए हैं, कॉलेज जलाए गए हैं। तो कौन सा स्वर्ग इन्होंने बनाया है? इन्होंने नरक को जन्म दिया है यहाँ, इन्होंने गन को यहाँ जन्म दिया है, इन्होंने खराबी को यहाँ जन्म दिया है। ये मान के चले, फारूक अब्दुल्ला तौबा करिए, उमर अब्दुल्ला साहब तौबा करिए, महबूबा जी तौबा करिए, आपकी जो पुराने वो आपके मिनिस्टर थे वो तौबा करे। हमने इन लोगों के साथ वादा की खिलाफ वर्जी की है, हमने पूरे हिंदुस्तान के साथ वादा खिलाफ ही की है। कैसी वादा खिलाफ क्या ना, नर क्यों बना? गन ने क्यों जन्म लिया? गन ने क्यों जन्म लिया? ग्रेनेड ने क्यों जन्म लिया है? स्ट्राइक ने क्यों जन्म लिया है? पत्थरबाजी ने क्यों जन्म लिया है? 30-32 साल सहते कितने जवान हमारे मरे, कितना फौजी जवान हमारे यहाँ मरे, कितना पुलिस के जवान यहाँ मरे। अच्छा, आज भी तो ये लोग कहते हैं कि यहाँ पे पुलिस को लगा करके यहाँ के लोगों को कैद करके रखा हुआ है। नहीं, किसने कैद करके रखा सेना को है? लगा करके नहीं, अभी देखिए माहौल कैसा है। लाल चौक में जाइए, आज को आपको दुकान मिलेगा शाम के 10-11 बजे खुला हुआ है। इनकी दौर में तो 6 ही बजे बंद होते थे, आज 10-11 बजे। अभी रिगल चौक में जाओ, लाल चौक में जाओ, किसी भी चौक में जाओ, खुला दुकान मिलेंगे। बिल्कुल अच्छी तरह से आपको ये समझ आएगा, हाँ बदलाव हुआ है, अमन आ गया है, खैराबाद किया है गन कल्चर को, पत्थरबाजी को, स्ट्राइक को। आज के डेट में कहीं हड़ताल नहीं होता, स्ट्राइक नहीं होते हैं, पत्थरबाजी नहीं होता, गोली नहीं चलते हैं। तो यही एक बदलाव है मोदी जी की सरकार में। ये बदलाव की अशरफ आज़ाद जी बात कर रहे थे। तो कश्मीर के तमाम सारे लोगों से अलग अलग तरीके से बातचीत करेंगे और दिखाते रहेंगे कश्मीर के लोग क्या कुछ चाह रहे हैं। फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही।